गुजराती मेले बाहर से जो लोग आए हैं वो तो लाभ ले रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है और इसकी स्पष्टता सालों के बाद मैं आज करूँगा। तो इतना कार्य जो हो रहा है वो एक वाक्य जो अनेक लोगों ने पूज्य गुरु जी के लिए बताया था, पैसे खर्च नहीं किए। गुजराती में कहूँ तो पैसा वापरिया नहीं, पैसा वापरिया नहीं, वहाव्या छे। પોતાના પૈસા વાપર્યા નથી, વાપરી તો આપણે છીએ, એમને વહાવ્યા છે। એટલી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ છે એનું સંસ્કૃતિના કાર્યોમાં। आदिवासी के अंतिम गांव पर जाएंगे, वहाँ से लेकर मुंबई के एरिया से लेकर अनेक जगह पर जो सुवर्ण प्राशन का महाअभियान ला रहा, तो हजारों लाखों रुपए का सुवर्ण प्राशन वहाँ दिया। गवर्नमेंट को भी आज आश्चर्य है कि लेकिन एक उनके जीवन में रहा कि भगवान के ऊपर का विश्वास अटूट रहा। वो हमारे जैसे सोच उनको नहीं थी। कभी भी 10वां भाग से तो चालू किया, जीवन के अंतिम भाग में 99% भाग का उन्होंने अपना भगवान का भाग निकाला और वो पूरा का पूरा संस्कृति के कार्यों में खर्च कर दिया। तो परिग्रह संग्रह ये डिक्शनरी में ही नहीं थे उनके, ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं थे। यदि चाहते तब तो बहुत कुछ, ये अंशु दीदी जी ने जो बताया, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां वो खड़ी कर सकते थे, लेकिन उनको पता था मुझे भगवान ने यहाँ कंपनी खड़ी करने के लिए नहीं भेजा है। वो कोई भी खड़ी कर सकता है और वो तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो एसेट्स हम जिसको मानते हैं, संस्कृति आर्य गुरुकुलम सीए जिसको एसेट मानता है और एसेट बैलेंस शीट में लिखता है, उसको संस्कृति आर्य गुरुकुलम एसेट नहीं मानता है, क्योंकि वो एसेट तो बहुत लोग यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं और होने के बावजूद बहुत गीन है, बहुत गंभीर है। और इतना दुर्भाग्य है उनका कि सही मायने में उसको जीवन में अपना समय कहाँ देना है पैसों के अलावा वही पता नहीं। सांगली सतारा से 3-3 दिन जर्नी करके लोग आए हैं। बम्बई में हल्ला हुआ, 40 लोग नहीं आ पाए, 40 लोगों का टिकट, मतलब ट्रेन के हल्ला हुआ तो अलग अलग जगह से, आपको पता है बम्बई में गोरखपुर की ट्रेन है, वहाँ की ट्रेन है, तो डर गए, तो बहुत सारे लोग आ नहीं पाए। तो आज थोड़ी ट्रेन की वजह से संख्या नहीं हो, बाहर की संख्या नहीं हो पाई। वो लोग मिस करते थे कि गुजरात वाले कितने भाग्यशाली है, राजकोट वाले खास करके, कि आते होंगे यहाँ बहुत कुछ, वो तो लोग भर जाते होंगे। मैंने कहा 2-3 दिन से राह देख रहे हैं, यहाँ राजकोट वाले राह देख रहे हैं यहाँ पर कि कब ये कार्यक्रम होगा, कब ये कार्यक्रम होगा। राजकोट वाले राह किसकी देख रहे हैं? साड़ी के सेल की, बराबर, कब लगे और कब मैं साड़ी ले लूँ पहली, और अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, बराबर है। दूसरा आगे जाए तो पुरुष किसकी राह देख रहा है? क्रिकेट मैच की, कब लगे और कब स्टेडियम भर जाए। और हम कह रहे हैं कि समय नहीं है हमारे पास। क्रिकेट मैच एक यहाँ रखकर देखें, पता चलेगा वर्किंग आवर में कितनी भीड़ है। परिणाम क्या हुआ आज की जनता का, आज के बच्चों का, आज के युवाओं का? ड्रग्स यहाँ पर आ गया, बराबर है। आंकड़े ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 5% युवाओं तक ड्रग्स बहुत अच्छी, बहुत गहरी तरीके से चला गया है, अभी बचाना मुश्किल है उसको। चाणक्य कहता है कि जो व्यक्ति अपने आचार से अपनी संतति को संस्कार नहीं देता है, वो पीढ़ी कभी भी 3 पीढ़ी से ज़्यादा टिकती ही नहीं। ऐसे मूर्ख पीढ़ी को कुदरत भी टिकाती नहीं। कितने भी मंदिर बांध लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मनौती मान लो, बौद्धिक व्यक्ति कर क्या रहा है आज? कुछ पता है उसको समस्या के बारे में? बौद्धिक व्यक्ति क्या कर रहा है? पूर्णिमा ही तो ज़्यादा से ज़्यादा चलकर जा रहा है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उससे अलावा उसको कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं। ये धार्मिक व्यक्ति की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा और 4 लोग उसको चाय पिलाने के लिए चले जाते रात को, वो चलकर जा रहा है।
अधार्मिक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये धार्मिक व्यक्ति की बात है। अधार्मिक व्यक्ति क्या कर रहा है, या तो टीवी, मीडिया, क्रिकेट, कुछ नहीं है तो यूट्यूब, दुनिया भर के जो वल्गर्स है वो भी वो देख रहा है। परिणाम क्या आता है, गवर्नमेंट आज शिक्षकों से त्रास गई है, वो वापस कोर्स ले आ रही है पिछली 2-3 घटनाओं से। आपको पता है शिक्षकों का क्या मानस, और वो 1-2 का नहीं है, 1-2 का तो आया है। आज बहुत चिंता है भारतीय भावी पीढ़ी की, जो लोग समझते हैं उनके लिए। जो लोगों को कुछ समझना ही नहीं है उसके लिए कुदरत ने बहुत व्यवस्था करके रखी है, उसका कोई भविष्य है नहीं। जो समझ वाले नहीं है उसका कोई भविष्य, कोई कुदरत, कोई भी देश उसको नहीं बचा सकता है। चाणक्य ये कहकर गए हैं कि जिसको भविष्य की संतति की कोई चिंता नहीं है उसको मेरे से क्या अच्छा दे पाऊँ मैं। और उस अवस्था में आज बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे दूर से लोग 3 दिन 4 दिन शिविर करके आ रहे हैं। हम 2 घंटे आते हैं और टाइम पे कार्यक्रम नहीं पूरा होता है तो 4-5 लोग मुझे अवश्य बोलते हैं आज थोड़ी देर हो गई टाइम। आपको लगा वो टाइम वेस्ट हुआ? आपको ऐसा लगता है क्या? यदि आपको वास्तव में ऐसा लगे ना तो और कुछ भी नहीं करना है। आपका पैसा तो यहाँ जाएगा नहीं, वो सेफ है, बराबर है। आप अगली बार मत आइएगा। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, आपके मन को पूछिएगा, शादी में आप गए और कब शादी टाइम से चालू हुई? मैंने तो अभी एक भी शादी नहीं की है। जब मैं शादी में जाता हूँ तो 2 घंटे लेट चालू होती, लेट पूरी होती है, उसमें हमको एक भी फरियाद नहीं, बराबर है, उसमें एक भी फरियाद नहीं, बराबर है। कहीं हम जाते हैं डांडिया रास वगैरह में, कौन सा टाइम काम चालू होता है, नहीं होता है। इसका मैं मिसमैनेजमेंट का मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको मन को पूछना है कि मैं क्या हर बार हर कार्यक्रम टाइम से चालू होगा, टाइम से पूरा होगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। उसमें हमको इंटरेस्ट होता है, रस होता है। बोलने वाला कोई भाव से बोलता है, वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो वो आगे पीछे 10-15 मिनट होती है और वो कोई बड़ा वो नहीं हो रहा है। जीवन समर्पित करने वाले लोग 4-4 दिन की यात्रा यहाँ करके आए हैं, अब वापस उनका 3-4 दिन का और प्रवास है। अंशु जी का और प्रवास है। एक स्त्री होते हुए अनेक ऐसी स्त्रियां हैं जो अविरत प्रवास में संस्कृति आर्य गुरुकुलम के प्रचार और प्रसार कार्य के लिए अभी भी सन्नद्ध है। इसमें से कुछ ही यहाँ आ पाते हैं, बाकी वो हर हमेश प्रवास में रहते और प्रवास में ही उसके वीडियो चालू रहते। और मैं सही मायने में बोलूँ ना तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज 6-7 लोगों का स्टाफ रखकर, जो आज एक मेरा प्रवचन करने के लिए जो एक राह पर होते हैं 4-5 लोग एडिटिंग करने के लिए, तो मैं उनको जो देता हूँ, उसके बाद कंटेंट राइटिंग होता है, उसके बाद वो पूरा चलता है। जब मैं पूरा करता हूँ तो उनका काम चालू होता है, आगे एडिटिंग करना, उसको टाइप करना, सब कुछ। इतनी मेहनत करके युवा व्यक्ति आज भी बहुत डेडिकेटेडली भारतीय ग्रंथों को देखकर, प्रूफ देखकर वो कर रहे हैं। वो इतने युवा काम कर रहे हैं और वो करने का मकसद एक ही है, किसी को मनोरंजन नहीं कराना है। लेकिन जो ऐसा आज भी जिस पूर्व जन्म का यात्री है और आज भी उसके दिल में, हृदय में कहीं ना कहीं ये है कि मैं इस जन्म में तो मेरा कुछ आत्मा का विकास करके ही यहाँ से जाऊँगा। जब तक मैं जीवन का अर्थ नहीं समझता हूँ तब तक मैं अर्थ ही नहीं उठने दूंगा अपनी। जब तक मैं अर्थ नहीं जान लेता हूँ तब तक मैं अर्थ ही नहीं उठने दूंगा अपनी। मैं ये प्राप्त करके ही रहूंगा, ये उनका संकल्प है। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की टिकटें आप एक बार देखिएगा। आज मैं कभी जो किया है ना, कभी मैंने कुछ भी बताया नहीं है, नहीं किसी से अपील की है और नहीं किसी से 1 रुपया भी मांगा है। कहना छोड़ दीजिए, मैसेज नहीं किया है किसी को भी कि आज 1 रुपया दे दो। दया कोई करे ऐसा जीवन तो जीना नहीं। हमको जिस पर पता है ना, इसके बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं और 50 साल से इसी संस्कृति के कार्य में इन्वेस्टमेंट करके आए। एक भी किसी को कोई मुझे देगा और कोई कुछ करता नहीं, ऐसी एक भी फरियाद, एक भी हल्का वर्ड भगवान ने अब तक तो हमारे मुंह में नहीं रखा है।
चाहे हमारा बैंक बैलेंस कितना भी कम हो जाए, चाहे कितना भी हो जाए, वो कोई फिक्र नहीं हमको, हमारी कमाई हमको पता है। और हम आज देखते हैं आदिवासी गांव से एक भाई आए, गढ़चिरौली वाले नहीं आ पाए। ये छोटे छोटे बच्चों को आप कुपोषित से मुक्त करके देखते हैं, उन लोगों को जो फोन आते हैं हमको कि आपके सुवर्ण प्राशन से हमको अच्छा हो गया, यहाँ अच्छा हो गया, यहाँ हमको एक कार्य मिल गया। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, राजकोट से कोई फ़ोन ऐसा नहीं आता है। राजकोट से अवश्य फ़ोन आते हैं, लेकिन घुटने दुखने के आते हैं। वो भी आए तो स्वीकार्य ही है। एक बार वो अपना दुख से चालू करता है, और भी कुछ दुख है वो समझने की यात्रा पर तो है, यदि गुरुकुल में जुड़ा है तो ये वस्तु वहाँ पर फ़ोन आते हैं गाँव गाँव पे। आज सांगली से, सतारा से मेरे साथ मराठी में बात हुई उनकी, तो एक घंटा बैठी बहने, वहाँ पर वो सुवर्ण प्राशन चला रही, एक तरफ वो चला रहे हैं, गाँव गाँवों में ये प्रसर गया है। यहाँ से नियमित रीत से भारत की हर एक कुरियर सर्विस, हर एक पोस्ट ऑफिस में हर एक कुरियर रोज चले जाते यहाँ से। और ये आनंद आता है कि इतने लोग आज गुरुकुल का, आज इतने बच्चे लाभ ले रहे हैं। तो गुरु जी को मैं कुछ जीवन भर तो मैं कुछ दे नहीं पाया, क्योंकि उस अवस्था में ही नहीं था कि मैं कुछ दे पाऊँ। उस समय तो मेरा लेने का ही था सब कुछ, जो मैंने विद्या पाई, जो मैंने विजन पाया, जो मैंने आयुर्वेद सीखा और सही मायने में उसका महत्व जाना। तो वो जीवन भर मेरा काम ऐसा ही रहा कि मेरा काम भगवान ने एक ही रखा, उनसे लेने का। आज मेरा अवसर आया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे हर पल उनको चुकाना है, ताकि मैं उससे मुक्त थोड़ा भाव में कर्ज चुका पाया तो समझूंगा अंश चुकाया। मैं यदि कर्ज चुका भी पाऊंगा तो ऐसा ही समझूंगा कि मैंने तो केवल अंश चुकाया है। इतनी महिलाओं का स्वास्थ्य रजस्वला परिचर्या के द्वारा अच्छा हो रहा है। पूजा बहन MS गाइनेक थी, जामनगर यूनिवर्सिटी के ख्यात नाम कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर आई, मुझे मिलने आई थी शिविरों में, जो डॉक्टर की शिविर मैंने ली थी उसमें। मैंने बोलाया था कि ये आप करो रजस्वला परिचर्या। पूजा बहन को आश्चर्य लगा। डॉक्टर पूजा बहन परसों आई थी, वो उनका व्याख्यान था यहाँ पर, बराबर स्पीच थी उनकी। उसने बताया कि ये रजस्वला परिचर्या का जो आपने कंटेंट दिया ना, वो मैं MS होकर आयुर्वेद की स्त्री रोग स्पेशल, MS मतलब बहुत बड़ी डिग्री होती है, मेरे से भी ऊपर की होती है, बराबर है। हालांकि डिग्री से कोई मुझे नापे नहीं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। कोई वस्तु ये न करे, क्योंकि उस लाइन का मैं आदमी नहीं हूँ, नहीं तो मुझे नौकरी लेनी है उसमें कोई, बराबर। आज तक मैंने एक ही की है और उसी की आगे करूँगा, ऐसा संकल्प है। तो उन्होंने बताया कि ये कंटेंट आपने कहाँ से लाया। ये कंटेंट मैं MS हुई तब तक मुझे रजस्वला परिचर्या पता नहीं थी। मेंसिस के टाइम पर स्त्रियों का साइकिल कैसा होता है, एक स्त्री होकर एक आयुर्वेदाचार्य होकर, आयुर्वेद में BMS के बाद MS होकर, वो भी स्त्री रोग निष्णात होकर, वो बात नहीं जान पाई। तो हमने उनको गुरुजी का परिचय दिया, उसका ग्रंथ पर है। हर रविवार को जब टाइम मिलता है 3-4 घंटे वो बैठने के लिए अनेक वैद्य आते हैं। पूज्य गुरुजी का आयुर्वेद का क्या प्रदान है ना, एक मेडिकल कॉलेज नहीं कर सकती है, 50 मेडिकल कॉलेज उसकी बरोबरी नहीं कर सकती है। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की नहीं, पूज्य गुरुजी ने दिया है उसकी। नागपुर में इवेंट रखी थी RSS ने, उस पे पूरे के पूरे लोगों को बुलाया था, 500 डॉक्टरों को। 500 डॉक्टरों को आरोग्य भारती ने रखी थी ना, आरोग्य भारती, 500 डॉक्टरों को बुलाया था। उस पे अंशु दीदी को सुवर्ण प्राशन के बारे में बोलना था, जिसमें लगभग 50 लोग तो कौमार नृत्यम के तज्ञ MD थे। यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी की हमने, 4-5-6 दिन बैठकर, काश्यप संहिता है एक वर्ड को लेकर इंग्लिश में। अंशुबेन तैयार करके वहाँ नागपुर गई। 3 दिन का वो पूरा का पूरा आयुर्वेद MDO से भरा सेमिनार रहा। उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया पूरा, कि सबसे अच्छा अंशु दीदी बोल पाई एक नॉन वैद्य होकर। उसके बाद उनको पता चला, क्योंकि पहला यदि बता देते कि वो नॉन वैद्य है तो डॉक्टर का अहंकार बीच में आ जाता, कि मैं डॉक्टर होकर किसी नॉन डॉक्टर से सुनूं। क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क ना अतिशय विलक्षण है। ब्रह्म को आप जान सकते, भगवान को जान सकते, मनुष्य को नहीं जान सकते। जीवन भर कोशिश करते रहो, बराबर है। आपका जीवन का हर एक प्लस करते रहो, अंत में डिजिट देखो तो 0 आएगा।
बराबर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही, उन्होंने हमको फिर आमंत्रित किया, तो मेरा जीवन इसी कार्य के लिए जाए। तो ये मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पूज्य गुरुजी ने मुझे सौंपी, उसको अध्यात्म राह पर ले जाने की भी जिम्मेदारी सौंपी। उसके शरीर के गरीब लोगों के, आदिवासी विस्तारों के जो छोटे छोटे लोग हैं, उसको सुवर्ण प्राशन देकर बाल स्वास्थ्य के रक्षण करने की मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी, उसको मैं कुछ हद तक परिपूर्ण कर पाऊँ। जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है वहाँ पर मैं पहुँचा सकूँ। और दूसरा, जो लोग अध्यात्म के यात्री बन चुके हैं, उसके आत्मा के स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। ये दोनों जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। जैसे दो फैक्ट्री सौंपते हैं, उस तरह से दो अलग अलग फैक्ट्री है, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग, बिल्कुल अलग दिशाएं, लेकिन इसको न्याय देने का मैं प्रयत्न करता हूँ। आज का विषय ऐसे आयुर्वेद के 13 सूत्र है जो आज हमको जानने बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं आपसे आज एक कमिटमेंट चाहता हूँ। आप आते आते सालों हो गए हैं शायद, संस्कृति आर्य गुरुकुलम की परंपरा के अनुसार 3 साल के बाद गुरु कुछ बताता है, तब तक कुछ भी बताना नहीं है, तब तक जो जाने वाले थे वो चले गए, बराबर है। अब टिके हैं और रह गए, बराबर है। तो अब कुछ मैं बता पाऊँगा। आपका एक मुझे कमिटमेंट चाहिए, बराबर है। वो कमिटमेंट मुझे ये चाहिए कि आपको यदि ऐसा लगता है कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम से आपको कुछ मिला है, हाँ, आप जहाँ जुड़े हैं वहाँ से जितना मिला होगा उतना नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ से आपको 2-5% भी मिला है, उसमें मैं सक्षम हो पाया हूँ आपको पहुँचाने के लिए, तो आप एक आज संकल्प करना। वो संकल्प कि आप सुवर्ण प्राशन से लेकर जो कार्य है उसमें आप इस साल, क्योंकि पूज्य गुरुजी को 100 साल होने आए हैं, अगले साल 100 साल हो जाएंगे लगभग, तो उस समय कितना समय आप ये मूवमेंट को, अलग अलग मूवमेंट को देंगे, चाहे फ़ोन से, चाहे किसी भी तरह से, ये आप कितना समय आप दे सकते हैं, केवल समय मिलकर जोड़कर किसा, तो हमारा कार्य कम होगा। दूसरा ये होगा कि जो लोगों को हम अपने जीवन काल में पहुंचाना चाहते हैं वो यदि नहीं पहुंचा पाए तो ये बहुत ही मूल्यवान ज्ञान अस्ताचल पर जाएगा, जो भावी पीढ़ी को बहुत ही उपयोगी है। नहीं तो वो कोई स्कूल में है, नहीं तो कोई एजुकेशन सिस्टम में है, और वो कहीं पर भी लिखित नहीं है, ऐसा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप 5-25 डॉक्टरों को मेरे पास बिठाइए, उनका ओपिनियन ले लीजिए, और 5-25 अच्छे से अच्छे एजुकेशन फील्ड के लाए और उनका ओपिनियन ले लीजिए कि हमारे पास गुरुजी ने वो क्या दिया है, वो हम समाज को पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका हम आज निर्धार करेंगे, तो आप भी गुरु ऋण से मुक्त होंगे। नहीं तो केवल वन वे होगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप मुझे यूट्यूब पर सुनते जाएंगे, मज़ा आती जाएगी। मैं 5-7 लोगों युवाओं का टाइम लेकर उसको एडिटिंग में लगाऊंगा, वहाँ लगाऊंगा, और आप उसको नींद लाने की गोली के रूप में उपयोग करेंगे वीडियो का, कि चलो लगा दिया, अच्छा सुनने का आपने ही बताया है, तो विचार भी अच्छे आते, तो क्या करते, रात को लगा देते हैं सोते वक्त, ताकि नींद की गोली का भी काम हो जाए और उसका वो सुनना भी हो जाए, संकल्प भी पूरा। तो ये काम जो है वो मेरा नहीं है। मेरा काम वीडियो बनाने का, आपको देने का यही है कि आप अंदर से प्रेरित होकर संस्कृति आर्य गुरुकुलम के लिए कुछ समय निकालें, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और आप क्या करेंगे उसके लिए कहें। नहीं तो हम तो आपको अगले महीने बताने वाले, आप कर सकते हैं ऐसा काम। तो इस बार पुत्रेष्टि याग का लोगों का एक प्रश्न होता है, ये मैं लेने वाला हूँ, अभी आप चिंता मत करिए, क्योंकि लोग बता रहे कि अपनी ही बता रहा है, लेकिन आज ही मेरे पर अवसर आता है, बाकी कोई सुनता नहीं है। पुण्य है नहीं ऐसा कि मैं भीड़ इकट्ठी कर पाऊँ, ऐसा पुण्य भगवान ने मुझे नहीं दिया है। बहुत अच्छी बातों में बहुत एक बड़ा माइनस है, बराबर है। तो इतना पुण्य मेरे पास नहीं है, बराबर है। बाकी और जगह का पुण्य है, लेकिन ये पुण्य की क्षति है जो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उसमें भी भगवान को कुछ और लोगों को अवसर देना होगा, इसके लिए ये किया होगा। लेकिन कभी कभी अवसर ऐसा मिलता है जब मैं आपको कुछ बता पाता हूँ, बराबर है, उस लेवल का बता पाता हूँ। तो
ये आप संकल्प करें। लोग कहते हैं कि जुड़ते नहीं है ऐसा लोग, तो उसमें कहीं हम विचार करेंगे हमारा प्रयत्न तो कम नहीं पड़ रहा है, हमारे एफर्ट्स की तो कमी नहीं है ना। वो कर लेने के बाद कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी ही नहीं है लोगों का, लेकिन प्रयत्न करने के बाद, समझाने के बाद, और वो समझाने से पहले हमको जो समझ चाहिए, समझना है, उसके लिए हम ये शिविरों का आयोजन करने वाले हैं आगे। बराबर, केवल आपका डेडिकेशन चाहिए। देखिए समय अभी तो ऐसा आ गया है, गुरुजी जो बताते थे 2025 से लेकर 30 तक का काल बहुत ही घातक होने वाला है सब दृष्टि से। बराबर है, और निश्चितता कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी निश्चितता नहीं। आप जितनी मानते हो उतनी निश्चितता नहीं है। बस केवल क्या है, आपकी स्थिति 4 पांडव जैसी है और गिने चुने लोगों की स्थिति सहदेव जैसी। सहदेव का क्या तकलीफ थी, वो सबसे ज्यादा दुखी रहा महाभारत। क्यों दुखी रहा पता है? वो सबसे ज्यादा जानता था, उसको जो होना है ना वो पता हो जाता था, और इसके लिए सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा रोगी कोई रहा पूरे महाभारत में तो सहदेव रहा। सुख से चैन नहीं सो पाया वो, जैसे हम आज सो पाते हैं, हम आज घूमने जा पाते हैं, बहुत कुछ है, वो अच्छा है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। बराबर है, हमारे लिए वो अज्ञान अच्छा है, क्योंकि इतना सारा घातक विश्व अभी हो रहा है, उसमें हमारे बच्चों को बचाना है, संतति को बचाना है। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के सूत्र गुरुकुल के लिए नहीं, आपकी संतति को बचाने के लिए आशीर्वाद रूप होने वाले। तो इसका मनन करिएगा, इसके अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करिएगा। आपको लगे हम लोग क्या है गिनती करते हैं, और मुझे भी पहले ऐसी भ्रांति थी कि गुजराती लोग गिनती वाले होते। धीरे धीरे मेरी ये भ्रांति दूर हुई, जो ये यूनिवर्सल फेक है। कब हुई मेरी? सिंगापुर में और अंशु दीदी गए, वहां मुझे अमेरिका वाले मिले। वहां पर वो लोग बोले कि हम भी सैटरडे संडे को ऐसे करते हैं, छुट्टी होती है 2 दिन। वहां पर भर गया हॉल पूरा, 2 दिन छुट्टी थी वहां पर सैटरडे संडे को। बराबर है, मेरे लिए तो वो बिल्कुल नई दुनिया थी, मैं कभी गया ही नहीं था, पहली बार मेरा प्रवास था विदेश में। तो हम मेरे अंशुबेन गए, तो वहाँ पर सब कुछ देखा हो गया। उन्होंने बताया कि 2 दिन आप रुक जाओ, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ से मलेशिया भी जाते। मैंने कहा कि देखो ये सब मैं बहुत जन्मों तक देख कर आया हूँ, तो अभी कोई इच्छा है नहीं घूमने घूमने की। कार्यक्रम जिस दिन पूरा होगा उस दिन मेरी टिकट करा दो आप रात को। अब मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पर आनंद लेने वाले बहुत लोग हैं, वो आते रहेंगे यहाँ पर। हम तो कार्यक्रम करते हैं, उस टाइम हो गया, रात को हम निकल गए, अंशु दीदी और हम दोनों। वहाँ पर लोग आए थे अमेरिका के। मुझे पहले ऐसा था कि एनआरआई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी ये सब लोगों ने डाला था कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, एनआरआई है। वो एनआरआई और बुद्धिमत्ता ये दोनों साथ में सबकॉन्शियस में गई थी। उस दिन निकल गई, क्योंकि उस दिन मैंने पूछा कि सैटरडे संडे को प्रोग्राम क्या करते हैं आपको क्या पता है? क्या कहा उसने कहा कि अभी नॉनवेज जोक्स के प्रोग्राम चालू, नॉनवेज जोक्स के प्रोग्राम अमेरिका में हो रहे थे, और भी देशों में चालू गुजराती लोग कर रहे थे। बराबर है, क्या होता है पता है नॉनवेज जोक्स? आप अभी मत सर्च करना, घर जाकर मेरा वीडियो देखो ना देखो कोई बात नहीं, मैं कभी उसका मैं कहता ही नहीं हूँ। ये करते हैं वो लोग, निदीप भाई वगैरह कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले मुझे वो पट्टी पढ़ाई थी, आप बोलो, फिर बहुत लोगों ने बोला आप बोलते हो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने उनको बताया तो वो निकाल दिया, क्योंकि वो तो उस समय तो मैं शिष्य हूँ। वो लोग कहते हैं कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो, वो हीरो होता है ना उसका, वो लगते हैं कि वो बार बार बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, ये शब्द निकाल दो, तो उस टाइम तो मेरी ये भूमिका होती है। तो अभी मैं नहीं बोलता हूँ, आप देखो नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आप एक वर्ड अवश्य सर्च करिएगा, नॉनवेज जोक्स वाला। बराबर है, नॉनवेज जोक्स यदि आप देखेंगे आपको इतना दुख होगा वो देखकर। अमेरिका वाले, लंदन वाले उसका कार्यक्रम रखते हैं। जो हम पान की दुकान पर कोई गाली बोलता है तो बच्चे को यहाँ पर घसीट कर लाते हैं, ये वहाँ गाली बोल रहे हैं, और ये लोग 10,000 टिकट देकर गाली सुनने के लिए जाते हैं। एक वाक्य में वो वक्ता 5 से 10 गाली बोलता है बिना रिपीट किए हुए, ये भी एक उपलब्धि है।
क्योंकि लोगों को अभी और बातों में रस ही नहीं रहा है, और बातों में अब लोगों को रस नहीं रहा है। वो पूरा हॉल भर जाता है वहाँ पर। उसने मुझे सुनाया, मेरी एक ख्वाहिश थी मैं भी जाऊँगा कभी, बराबर। विवेकानंद गए थे और बहुत बड़ी क्रांति करके आए। उस दिन मेरे मन से वो चला गया, क्योंकि मैं किसके पास जाऊँगा? जो ऐसा सुनते उसके पास मेरा कोई रोल है क्या? इससे अच्छा है कि मैं आदिवासी के गांव में चला जाऊंगा, वहाँ जो भाई कह रहे अश्विन भाई वाणी जी, वहाँ पर मेरा कुछ सार्थक होगा, उन लोगों के बच्चे कुछ स्वस्थ हो जाएंगे, तो कम से कम मेरा धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञानी के रूप में कोई सार्थकता न हो पाई, कोई बात नहीं, उसमें तो कोई सार्थकता इस जन्म में होगी नहीं, मुझे पता है। लेकिन कम से कम मेरे वैद्य जीवन की तो सार्थकता होगी। वो लेवल की तो सार्थकता कुछ होने वाली नहीं, वो तो मुझे पता है। अब मेरे पास एक ही बचा है, मेरा वैद्य का जो पूर्वाश्रम जीवन रहा, जब मैं वैद्य रहा, उस जीवन की तो मैं सार्थकता कर पाऊँ, कुछ वहाँ जाकर कुछ दवाइयाँ दे पाऊँ, कुछ औषधि दे पाऊँ, जो मुझे नॉलेज मिला था उसका तो मैं कुछ सार्थकता कर पाऊँ। और ये घटी हुई घटना मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर ये स्थिति है, नॉनवेज जोक सुन रहे, अब उसकी संतति ड्रग्स नहीं लेगी तो लेगी क्या, बताइए। और ये उनकी बात नहीं है, हमारे पर भी ये आने वाला है। उस अवस्था में आयुर्वेद के ये सूत्र बहुत काम के हैं। एक एक आपको भ्रांति को दूर करके आपके शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, मन के स्वास्थ्य के साथ साथ आत्म के स्वास्थ्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो ये 13 सूत्र में केवल बोल दूंगा, बराबर है। ज़्यादा आप पढ़ लेना, और उसके लिए कदाचित हम आयुर्वेद का और एक शिविर रखें। आपके पास टाइम है रखने का टाइम है, तो बाकी बहुत आप बिजी है, फ्री केवल मैं अकेला हूँ, बेकार हूँ, बरोबर है। जो कुछ अभी तक कहीं पर सेट नहीं हो पाया हूँ, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में हूँ, तो मेरे पास है पूरा टाइम, बराबर है। आप कहीं पर को आपके पास होगा थोड़ा सार्थक टाइम, तो आप बताइएगा। इसके ऊपर पूज्य गुरुजी ने बहुत विस्तार से बातें की, और ये ऐसी बातें की है जो बिटवीन द लाइन्स है। वो 13 सूत्र को आपको दिया जाएगा, ये सब बराबर है। बाद में दे ले योगेश भाई, बाद में दे, बराबर है। तो ये 13 सूत्र आपको मिल जाएंगे। उसमें आयुर्वेद के ये 13 सूत्र 13 संकल्प के रूप में है, बराबर है। अब 2 विकल्प आपके पास है। ऑलरेडी हम 20 मिनट अभी देर से है, बराबर है। 20 मिनट देर से है। कोई ट्रेन कोई फ्लाइट आपको ये ऑप्शन नहीं देती है, लेकिन मैं आपको ये ऑप्शन देता हूँ, बराबर है। क्योंकि ट्रेन और फ्लाइट को आपको ज़रूरत है उस ट्रेन और फ्लाइट की, यहाँ उल्टा है, मुझे आपकी ज़रूरत है, बराबर है। वहाँ वो ऑप्शन नहीं देती है क्योंकि आपको पकड़नी होती है, यहाँ उल्टा है, मुझे आपको पकड़ कर रखना है। तो मैं ऑप्शन देता हूँ, इसको केवल मैं बोल जाऊँ या 15 मिनट लेकर समझाऊँ, बराबर है। दोनों बातों में मैं तैयार हूँ। आपका क्या राय है? तो आपका थोड़ा टाइम बिगड़ेगा, मैं कहूँगा सुधरेगा, बराबर है। बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ा तो अब तक है। जो स्कूल कॉलेज से निकल कर हमको कुछ जीवन की प्रारंभिक बातें पता नहीं है, तो अब तक बिगड़ा है मानो। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अभी मैं थोड़ा 15 मिनट लूँगा, उसके बाद इसी तरह से एक ही दिन है भगवान धन्वंतरी के लिए समझने का। उतनी कृतज्ञता हमको होनी चाहिए कि ये आराम से 12 बजे तक भी चले ना, तो हमको ऐसा ही सुनना चाहिए। और मैंने सुना है सर। तो आज कोई फिक्र नहीं, सब कार्यक्रम आज वो कर दीजिएगा पोस्टपोन। कल से आपकी पूरी लाइफ आपके हाथ में है, बराबर। कल हम गुरुकुल को आपको नहीं बुलाने वाले हैं कि सेवा करने को आओ, बराबर। तो ठीक है, वो कर रहा है स्टाफ पूरा, ठीक है, ओके। तो पहला सूत्र ये है कि नियत भोजन परस्यात्। सर्वप्रथम आयुर्वेद ने भोजन का महत्व सबसे पहले बताया है। उसमें व्यक्ति को शाकाहारी नहीं बताया है। भारतीय आर्य प्रजा को शाकाहारी हम लोग नहीं हैं, हम लोग अन्नाहारी हैं, बराबर है। ये डिफ्रेंशिएट आप देखिएगा, ये अन्नाहारी प्रजा है, शाकाहारी नहीं है। अन्न मुख्य स्रोत है, उपनिषदों में अन्न का महत्व आया है, बहुत सारा बातें हैं, बराबर है। ये मैं नहीं, बीच में मैं एक कहता हूँ कि मोरबी से पधारे हैं बहुत लोग, जो वहाँ पर जयेश भाई पनारा वगैरह गायनेक होते हुए भी 40-50 केंद्रों की जिम्मेदारी अपने गायनेक से समय निकाल कर रहे हैं। उनको आज सुनना था, समय नहीं मिला।
प्राणजीवन भाई कालरिया जी आए हैं, वो भी गाय की कुछ बातें समय रहे तो हम उनको देंगे, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं, भाविन भाई देसाई है, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो ये आज मैं थोड़ा मैं ले लेता हूँ। पहला, नियत भोजन करें। पाचक रस का एक ये होता है कि वो कुदरत ने एक घड़ी बिठाई है शरीर में, बराबर है। वो घड़ी कब की है पता है आपको? ये घड़ी की शोध नहीं हुई ना तब की घड़ी, ये घड़ी तो बहुत हजारों साल बाद आई, उससे हजारों साल पहले एक घड़ी अंदर है। वो घड़ी समय समय पर आपको भूख लगाती है। वो समय वो होता है जो घड़ी को पता होता है कि अब भूख लग गई, बराबर। तो वो पाचक रस उसमें तैयार हो जाते हैं पचाने को, लेकिन उस टाइम हम ऑफिस में होते हैं, डील कर रहे होते हैं, बराबर। तो निराश हो जाते हैं पाचक स्राव निराश हो जाते हैं, तो वापस लौट आते हैं पचाए बिना, क्योंकि मिला ही नहीं उसको। जैसे हम प्रोग्राम करें और कोई आए ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लेकर ध्यान में बैठ जाऊँगा ना अंदर। उस तरह से वो लौट जाते हैं। वो चले गए कि हम प्रवचन चालू करते हैं, ये स्टेज खाली हो गया, बराबर, तो प्रवचन चालू करते तो क्या होगा। तो उसके बाद हमारे गुजरात की सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश बढ़ने की है, बराबर है। गुजरात में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, ओवरवेट हो रहे हैं। तो ये समस्या किसकी है? अनियमित भोजन की, बराबर है। तो ये एक सुधार करने जैसा है। खास हमको नियमित भोजन की आदत डाले, कोई भी एक टाइम रखकर। काल भोजनम आरोग्य कराणाम सूत्र है चरक सुश्रुत का, और ये चरक संहिता ऐसी है कम से कम 1000 लोग उसमें पीएचडी कर सकते हैं, इतनी बड़ी है, बराबर है। तो ये एक है। आगे, जीर्णे हितभुक मितभुक अशाक भूख, मतलब कब भोजन करना है? पूर्व का जीर्ण हो जाए तब भोजन करना है। अर्थात क्या? सिंपल मैं बताता हूँ आपको, तुरंत समझ में आए ना इस तरह का, क्योंकि आप इजी कुछ भी ले लेते हो, थोड़ा कठिन हुआ तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो इसके लिए जीर्ण मतलब क्या? आपको ऐसा लगे कि भोजन करना या नहीं करना, 2 विकल्प आपके मन में आए ना तो दूसरा पास करना, बराबर। तो नहीं करने का विकल्प पास करना, बराबर है, क्योंकि जीर्ण नहीं हुआ है उसका ए एंगल है, एकदम सिंपल है वो। एक कुछ उसका मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है। तो ये एक है, बराबर है। जीर्णे अर्थात क्या? पूर्व का जीर्ण हो गया, बाद में ही खाना है, बराबर है, एक हो गया। उसके बाद मित भूख, प्रमाणसर। हित भूख अर्थात जीर्णे, फिर हित भूख है। हितकारी आहार क्या है? गाड़ी जैसे के लिए एक पेट्रोल की गाड़ी हम लेते, उसमें तर्क नहीं करते हैं कोई तर्क कि भाई पैसा मेरा, गाड़ी मेरी, मैं पेट्रोल डालूं या डीजल डालूं या केरोसिन डालूं, वो कौन कहने वाले? कहते हैं कोई भी व्यक्ति इसमें तार्किक है, वो तर्क करता है कि टाटा के सामने बताता है कि मैं मेरे ही चलाऊंगा, टाटा को फॉलो करता है ना, वो लिखा हुआ है डीजल, तो हम इधर नहीं तो इधर नहीं तो इधर डीजल ही ढूंढेंगे, और हम नहीं, ड्राइवर भी यही ढूंढेगा, क्योंकि पता है टाटा ने इसको डीजल के लिए बनाया, इसमें डीजल इसमें पेट्रोल, बराबर है। अब भगवान ने ये डाली है ना, उस पर गाड़ी के जितनी फिक्र हमारी शरीर की नहीं है, मन की आत्मा की तो छोड़ दीजिए। इसमें हम क्या करते हैं? जो भी आया खाने लगते, खाने की चीज कोई भी छोड़ते नहीं है। अब बकरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बराबर है। बकरी एक ऐसा प्राणी थी जो कुछ भी खाती थी, पता है आपको? ऊंट होता है ना, वो केवल अर्क को छोड़ता है, ऊंट मुख्य आंकड़ो, अर्क के सिवा वो सब कुछ खाता है। आयुर्वेद की उपविश गिनाई गई वो वनस्पति खाता है ऊंट, बराबर है। ऊंट मुके आंकड़ो अने बकरी मुके कांकरो, वो पत्थर को छोड़कर सब कुछ खाती है। उसका रिकॉर्ड अभी हमने मनुष्य जाति ने तोड़ दिया है, बराबर है। हम भी कहीं पर भी कुछ भी हो, खाने जैसा है वो खाना है, बराबर है। ये बचिए, ये कारण है हमारे रोग का, बराबर है। आज मैं ये भूमिका में हूँ आपको आयुर्वेद की, तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। अशाकभुक अर्थात शाक का सेवन कम से कम करना है। शाक आयुर्वेद में कम से कम खाने को बताया है, बराबर है। इसके प्रमाण बहुत सारे हैं। आज तीसरे सूत्र पर, विरुद्ध अन्न नहीं खाना है। 104 प्रकार के विरुद्ध है, हमारा एक वीडियो उसके ऊपर है विरुद्ध आहार का, वो आप देख लीजिएगा। वो YouTube पर पूरा विरुद्ध आहार हमने लिखा है, पूरा का पूरा बताया है। पहले हमने कोशिश की कि अध्यात्म के वीडियो बनाए, तो अध्यात्म के वीडियो में व्यूज़ नहीं आए। लोगों इन्होंने पूरा का पूरा सर्च किया, भारत की जनता को चाहिए क्या,
वर्ल्ड वाइड सर्च किया गूगल उसमें एनालिटिक्स में, ये सभी ये कर रहे युवा लोग पूरे दिन गूगल एनालिटिक्स पर बैठकर कर रहे कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, गुरुजी वो बताओ लोगों को क्या चाहिए। तो देखा वर्ल्ड वाइड जो कीवर्ड रिसर्च हो रहा है वो हेल्थ है, हेल्थ है वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट जो कीवर्ड सर्च हो रहा है हेल्थ। भारत में क्या हो रहा है पता है आपको, ये आध्यात्मिक देश, 10 अवतार, इतने हम बड़े, हमारी संस्कृति, हमारा वो, हमारा समाज, हमको ये करना है वो करना है, इतना। यहाँ क्या लोग सर्च कर रहे हैं पता है आपको, सबसे कीवर्ड रैंक क्या कर रहा है पता है, सेक्स। गूगल एनालिटिक में भारत में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड पंचकोश। देखा पूरे वर्ल्ड में कितने थे, कुछ 35-40 लोग थे पूरे वर्ल्ड में पंचकोश को सर्च करने वाले। गूगल भी वो धोखा खा जाता है कि ये पंचकोश क्या है। बाद में हमने डाला, बाद में गूगल ने अपने एल्गोरिथम में रखा कि पंचकोश आया कि गुरुजी को खड़ा करते हो सामने, ये लो ये बंदा है एक पंचकोश की बात कर रहा है पूरे भारत में, बराबर है। गूगल को भी पता नहीं था कि ये क्या है, बराबर है, वो भी ये चढ़ता था, बाद में बताता नो फाउंड, ये पता नहीं है। और भारत में सबसे ज्यादा कीवर्ड देखा सेक्स का, वो बहुत ही दुर्भाग्य अवस्था में हम लोग हैं भी, बराबर। ये तीसरा विरुद्ध अन्न का वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं है। हरीतकी का भक्षण रोज करना है, हरड़ है वो बहुत ही उपयोगी वस्तु है, हरड़ रोज खानी है, बराबर है। आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि हरीतकी एक अद्भुत वस्तु कुदरत ने वनस्पति बनाई है जो आप रोज खा सकते हैं, बराबर है। तो हरीतकी का भक्षण आरोग्य के लिए बहुत ही उत्तम है, ये हरीतकी भक्षण है। अभ्यंग करना है मतलब मसाज रोज करना है, रोज न करे तो ठंड में अवश्य करना है, चमड़ी रुक्ष होती है, नुकसान होता है। और व्यायाम करना है, जिम में भूलकर भी जाना नहीं है। जिम्नेशियम की एक्सरसाइज होती है वो बहुत नुकसानकारक इसलिए होती है क्योंकि आयुर्वेद का नियम है मसाज के बिना व्यायाम नहीं करना है आपको। इसके लिए पता है आपका मल वगैरह लोग होते हैं ना, एक तरफ मसाज करते थे एक तरफ व्यायाम करते थे। मसाज के बिना व्यायाम किया आपने, शरीर रुक्ष होगा, पैरालिसिस तक वो वात बढ़ेगा, वात विकृति से आपको पैरालिसिस के अटैक तक के रोग हो सकते हैं। जिम्नेशियम का विचार कर लीजिए, मैं आज इस पर नहीं बोलूँगा, मेरा आज अलग विषय है, लेकिन जिम्नेशियम फिटनेस के लिए है, हेल्थ के लिए नहीं। और ये इंडिया की, भारत की प्रजा को पता ही नहीं है, फिटनेस और हेल्थ में बहुत बड़ा अंतर है। वो फिटनेस के लिए, दौड़वीर के लिए है, क्रिकेटर के लिए है, बॉडी बिल्डर के लिए, वो सब उनके लिए है। साधारण आप ऑफिस में बैठते हो, आपके लिए जिम है ही नहीं। आपके लिए बाग बगीचा चक्रमण घूमना वो है आपके लिए, वो हेवी एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि आपको यहाँ कंजप्शन है, आपका कंजप्शन यहाँ से है। आपको 50 लोगों का स्टाफ आपने रखा है तो वो खा जाता है आपका मस्तिष्क, फिर आपको बची तो जिम वाले खा जाते हैं 25%। तो वो वस्तु आपके लिए जिम्नेशियम का नहीं है। आपको ऑक्सीजन बढ़ाए ऐसी कसरत आपके लिए है, ऐसी एक्सरसाइज आपके लिए है। और दूसरी एक्सरसाइज में बताता हूँ, गीता के जैसे सत्संग, वो सबसे ज़्यादा है जो हमने छोड़ दी है। आपको लगेगा कि मैं मेरी मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसी कोई मुझे ज़रूरी नहीं है, ये मैं बोल देता हूँ, बराबर। ऐसा मार्केटिंग करने के लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। गीता जैसे सत्संग को आप जानेंगे तो आपका मन दिन प्रतिदिन शुद्ध सात्विक विचार वाला होगा। बाकी आज सात्विक विचारों की कमी है, बराबर है। आगे मैं चाहता हूँ, अभ्यंग प्रातः को करना है, शास्त्रोक्त व्यायाम करना है, अर्थात जिम्नेशियम से नहीं जाए तो अच्छा है। रोज नित्य आत्मवान धूमपाह भवे, मतलब रोज धूपन करना है। धुएं के परमाणु आयुर्वेद में सूक्ष्म माने हैं। कोई भी धुआं आप लेता है तो केवल नाक नहीं लेता है, पूरा आपका शरीर लेता है। और जितना जल्दी धुआं खून में घुलता है उतना ज़्यादा एक भी पदार्थ खून में नहीं घुल सकता है। धुआं का ये महत्व आयुर्वेद ने पहले दिखाया। इसके लिए भी जो धूपन हो रहा है ना, वो बेस्ट नहीं हो रहा है। उसका जो धुआं है ना, उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। ऋषि मुनि एक पत्ता भी बिना कारण नहीं तोड़ते थे, एक पत्ता भी बिना कारण नहीं, एक भी हार का एक भी फूल। यहाँ बिना प्रयोजन आता ही नहीं है संस्कृति। हम गाड़ी लेते हैं तो हार नहीं चढ़ाते। गुजराती लोग क्या करते हैं कि BMW लेते हैं, ये चढ़ते हैं तो क्या करते हैं पता है, इतनी मूर्खता करते हैं। गाड़ी क्या है, और संत भी आ गए इसमें, वो भी करते हैं। गाड़ी कबाड़ है, पतरे वाली है, मतलब निर्जीव है। वो निर्जीव के लिए हम ये सजीव को उपयोग करते हैं, चढ़ा।
बराबर है। निर्जीव के लिए सजीव को चढ़ाते हैं, गाड़ी को साथिया करते हैं और हार लगाते हैं, और कोई कोई लोग श्रीफल नीचे पहिए के नीचे लगते हैं, और कोई कोई तो दंडवत करने लगते हैं। बराबर है। तो अभी के काल की ये स्थिति आप देखिएगा, आप बुद्धिमान है आगे, ये बराबर है। तो धूम का सेवन रोज करना है, धूपन करना है, वो बहुत ही औषधि का अच्छा उपयोग है। न वेगान धारयेत, छींक, मूत्र, मल, ऐसे 13 आवेग आयुर्वेद में बताए हैं जो आए कि आपको समन करना है, रोकना नहीं है। मूत्र का आवेग रोके, यूरिन का आवेग रोकेंगे, किडनी फेल होने की, किडनी में क्षति होने की 100% संभावना बढ़ जाती है। बराबर है। अभी हमारी जीवन शैली के कारण ये हो गया है कि हम वेग को, आवेगों को रोकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने बताया है, न वेगान धारयेत धीमान मनोवेगान च धारयेत, मन के आवेगों को रोकना है। वो क्या है, वो फिर अगली बार बात, अगले सूत्र में है। मनोवेगान धारयेत, क्रोध है, लोभ है, हमको और भौतिकता की जो इच्छाएं है उसको कंट्रोल करनी। उसमें एक सूत्र बताना है, ततः किम। बराबर है। वो बहुत ही अच्छा सूत्र है, ततः किम, उससे क्या। बराबर है। तो ये थोड़ा हम उससे निकलेंगे दिखावे की दुनिया से, तो अच्छा होगा। ये 9वां सूत्र कह रहा है। 10वां सूत्र बहुत महत्व का है, सम्यक निद्रा परस्यात्। नींद जिसकी अच्छी है ना, वो अध्यात्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है, भौतिकता के लिए भी अच्छी बात है। नींद यदि आपने 3 दिन तक कोई व्यक्ति नींद नहीं लेता है, तो वो अध्यात्म में 3 जन्म पहले का जैसा चरित्र, जैसा उसका मेंटालिटी थी, जैसा उसका कैरेक्टर था, ऐसा वो 3 दिन के बाद बन जाता है। करीब करीब पागल जैसा हो जाता है। नींद उतना महत्व रखती है। इसके लिए नींद के नियम आयुर्वेद ने बताए, वो आज से चालू करने हैं। स्क्रीन आधे घंटे 1 घंटे पहले नहीं देखनी, वो सबकॉन्शियस में वही रहता है हमारा। टीवी तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, न छोड़ सके तो रात को छोड़ दीजिए। सोते वक्त कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ जाएगी। उससे सबकॉन्शियस से रोग बहुत होने वाले हैं, वो आपको होने हैं। बराबर है। तो निद्रा सम्यक लेनी है उसकी। बराबर है। आगे अभी बहुत महत्व का है, सेवेत कल्याण मित्राणि। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको कौन से मित्र अपने आसपास रखने हैं। ये आप अपने बच्चे को धन इतना न दे पाए तो कोई बात नहीं, 2 मित्र अच्छे दे दीजिएगा। एक गुरु के पास उसको ले जाइएगा, उसको आदत डालिएगा कि ये व्यक्ति है ना, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं, कोई भी गुरु आपको लगे ना, उसके पास ले जाइएगा। वो आप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डाल रहे हो उसके माइंड में, वो बहुत महत्व का है, नहीं तो कोई भी वायरस पकड़ लेगा। आज हम देखते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार के, क्रिकेटरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि संगति से। अपनी संगति हम जब तक अच्छी नहीं करते ना, तब तक दूसरे अपने बच्चे को नहीं बता सकते। तो पहले हमारे 5 कल्याण मित्र होने चाहिए जो सत्संग में रस रख रहे हो। ग्राहक किसी को भी करो, लेकिन मित्र है वो कल्याण मित्र करो। बचपन का भी क्यों ना हो, हमारा कितना भी कलीग क्यों ना हो, कल्याण मित्र होना चाहिए। तो ये बहुत महत्व का सूत्र आयुर्वेद ने बताया है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आदि सद्गुणान भजेत। बहुत सारे सद्गुण बताए हैं, नियम बताए हैं। ब्रह्मचर्य से लेकर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन में लाने चाहिए। तो वो सद्गुण की प्राप्ति को हम विचार करें, हम लोग उसको महत्व दें, क्योंकि हमको क्या है पता है, सद्गुणी और ज्ञानी व्यक्ति की कीमत नहीं होती, धनी व्यक्ति की कीमत होती। आज यही कार्यक्रम कोई बड़ा इंडस्ट्रीज, टाटा वगैरह आयोजन किया होता तो कितने लोग आ जाते थे? बहुत आते, क्योंकि उसको कहाँ आकर्षण है? पद पर, धन पर। और अभी लोग कह रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं, मैं भी ये फंडा शायद भविष्य में अपनाऊं लोगों को लाने के लिए कि राजनेताओं को 2-3 को बुला लीजिए। बराबर है। तो भीड़ लगेगी, तो आपकी अनुमति होगी तो ऐसा मैं करूँगा। ये भी हम अपना कर देखेंगे, नहीं करना है, अच्छा कोई बात नहीं, तो बराबर है। तो वो अच्छा, तो कदाचित ऐसा हुआ तो आप सजेशन दीजिएगा कि कदाचित ये अंतिम रास्ता लेना ना पड़े, वो भी जगाने का वो भी रास्ता प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो हम कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं। अब तक नहीं किया है लेकिन करना पड़े तो आगे। स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्भुतम। वाग्भट का ये अंतिम श्लोक है।
बराबर है। ऋतुचर्या दिनचर्या और दिनचर्या में बराबर है। स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्वृतम, अर्थात क्या, परार्थ के कामों में स्वार्थ जितनी तत्परता रखो। आप समझ गए ना? अब कितना कह दिया एक में ही, मतलब बाहर से कोई पार्टी आने वाली हो, अमेरिका से, लंदन से, अलग अलग जगह से, और उसी समय मौसी का फोन आ जाए कि आज मुझे मिलना है, मैं आ रही हूं तुम्हारे घर, आप क्या कहोगे? आपका माइंड क्या सोचेगा? ये पार्टी हो गई कि ये मौसी तो सगी है ही, और 4 गांव की भी मौसी होने को तैयार हो जाएगी, बराबर ऐसा ही सोचेगा ना। ये मौसी तो है ही, ये तो रहेगी ही, और 4 हो जाएगी, ये रहा तो आप क्या कहते हैं? बाद में रखना, तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो बराबर है। अब वही बात आप गीता सत्संग में रखो, तो उस समय आप प्रायोरिटी किसको दोगे? उस समय क्या कहोगे पता है? गीता रोज की है, बराबर है। और वो तो कभी भी, अभी कहाँ जीवन पूरा हुआ है, बुढ़ापे में वही करना है ना हमको, तो वही सुनना है, वही सुनना है, बराबर है। तो ये बाद में रखते हैं, आज पार्टी को ले लेते हैं, और बाद में गीता को दे देंगे, गुरुजी को भी 2-4 हज़ार रुपया दे देंगे, ताकि वो गीता छपवाए और अनेक लोगों तक पहुंचा दे। अपने को अपने तक नहीं पहुंचाना है, अपने तक उसको नहीं पहुंचाना है, मुझे पैसा देकर उसको अनेकों तक पहुंचाना। मैंने कहा आप तक तो पहले पहुंचाओ, आपके बच्चों तक तो बाद में मेरी फिक्र करना। लोगों को क्या है कि दूसरे तक कैसे पहुंच जाए, पुस्तक छपा कर वो होता है, अपने तक कैसे पहुंच जाए। तो ये ऐसा न करे, प्रायोरिटी दे हर एक वस्तु को, अध्यात्म को। और जब ये बात भ्रांति छोड़ दे कि हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे और बाद में गीता, अभी आदत नहीं डाली ना, तो उस टाइम हमारा मन वो नहीं करेगा। अभी ही आदत डालनी है, क्योंकि ये मन की आदत है। 13 सूत्र की बात पूरी हुई है, बराबर है। तो अभी हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। आज पूज्य गुरुजी के कारण हम लोग इतना कर पाए, इतना जो कार्यक्रम का आनंद ले पाए, हम लोग सब कुछ ये आज कार्यक्रम को सुन पाए, ले पाए। अभी एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो 2 बातें हैं, आगे का संकल्प 1-2 मिनट में। डेनिश भाई, राजकोट में आगे गीता जयंती का कार्यक्रम करना है, बराबर है। मेरी अपेक्षा है कि इस बार आप करो राजकोट में, बराबर है। अंतिम वर्ष है मेरा, नहीं तो ये राजकोट में, नहीं तो गीता जयंती हम और जगह पर चालू करेंगे। बहुत जगह से आया है, बेंगलुरु से, अहमदाबाद से। इस बार करके देख लेते हैं गीता जयंती कम से कम, क्योंकि बम्बई से मुझे आमंत्रण मिला है, शंकराचार्य जी आ रहे हैं पीठ के, तो उन्होंने गीता जयंती का वहाँ पर बोला था, आयुर्वेद का। मैंने कहा नहीं, गीता जयंती को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, हर साल करते हैं, वो छोड़कर मैं नहीं आता। तो इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार गीता जयंती का करके देखते हैं राजकोट में। फिर यदि राजकोट को नहीं चाहिए तो लोग क्या करते हैं, सोना बेचने वाले, इधर नहीं चाहिए तो दुकान शिफ्ट करते हैं ना, रोने नहीं बैठते, कोई नहीं आता है, बराबर है। तो हम लोकेशन केवल चेंज करेंगे, कार्य यही रहेगा, गीता जयंती का लोकेशन चेंज करेंगे, उत्सव का। गीता जयंती यहाँ ना होकर दूसरी जगह, जिसको ज़रूरी है, लगता है जिसको ज़रूरी, उसके यहाँ करेंगे। इस बार लगभग आपकी मनीषा है, तो इस बार की गीता जयंती राजकोट में अच्छी तरह से हो, बराबर है। अनेक लोग गीता के बारे में जान पाए। आयुर्वेद इतना है, गीता तो इससे हजारों गुना बहुत ही बड़ा तत्व ज्ञान है, बराबर है। तो शरीर, मन, आत्मा सबकी बात उन्होंने ले ली है। इस बार गीता जयंती का कार्यक्रम के लिए और 2-3 मिनट डेनिश भाई बोल देंगे, और उसके बाद आरती करेंगे, और उसके बाद प्राण जीवन भाई को कुछ गाय के बारे में कुछ 4 मिनट बोलना है, वो आरती के बाद आप उसको सुन लीजिएगा, बराबर है। डेनिश भाई पहले कहेंगे, बाद में आप अपनी जो बात बतानी है ना प्राण जीवन भाई, वो थोड़ी 5 मिनट 2-4 मिनट हम सुनेंगे, आरती के बाद वहीं पर खड़े रहकर सुनेंगे, उसके बाद आहुति देंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, बराबर है। तो इतने धैर्य रखिएगा, और गीता जयंती के बारे में आप आ जाइए। 2 मिनट में सामने बैठ जाता हूँ, उसके बाद तुरंत आरती होगी, उसके बाद आप बताइएगा, और उसके बाद हम लोग आहुति देकर पूरा करेंगे, बराबर है। कुछ भी ऐसा लगा हो आपको कि है, तो आप, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप गलत मत लगाइए, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करिएगा पहले कि इसके पीछे का भाव क्या था, बराबर है। ये इसके पीछे का जो भाव है ना, वो समझने की आप कोशिश करिएगा कि ये क्यों, किस लिए, किस एंगल से बताया गया है, कोई भी बात, ठीक है।
तो आज का कार्यक्रम समाप्त होता है इस साल का दीपावली का। दीपावली के बाद पैकेट गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए मुझे, बराबर। आपकी शुभेच्छा भी नहीं दोगे तो चलेगा, हमारा भगवान नूतन वर्ष ऐसे ही स्वास्थ्यप्रद रखेगा ही, बराबर है। वो उनसे हम सीधा ही ले लेंगे, आपको बीच में नहीं आने देंगे, बराबर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है। वो शुभकामना का मैसेज आप नहीं देंगे चलेगा, बराबर है। आपको जो देना है वो हमको ये देना है, ये मैसेज इस बार देना है आपको। गीता जयंती के समय पर आप समय कितना दें, यदि वो देंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, हमारा इस साल लक्ष्मी धन धान्य से भरपूर ही जाएगा, बराबर है। आपके मैसेज की ये हमको प्रतीक्षा रहेगी कि आप गीता जयंती के गीता के ऊपर कितना समय और कितनी तत्परता दिखाते हैं, बराबर है। बाकी सबकी ओर से हम तो यहाँ ऑफिशियली दे रहे हैं, तो वो आपको मैसेज दे देंगे, बराबर है। इतना कहकर फिर से मैं आपको इस धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आपको मैं इतना कहकर इस समय हम विदाई अभी लेंगे। ये सेशन हम समाप्त करते हैं। आगे के सेशन के ऊपर गीता जयंती के संकल्प के साथ गीता के सेशन में सभी लोग ये जुड़ जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, बराबर है। सभी लोग गीता के क्लास में 4-5 बार तो अवश्य आए, गीता जयंती तक तो कम से कम आए। उसके बाद वो लोग वो अपना काम कर सकते हैं, बीवी बच्चे हैं और भी कुछ काम करना है तो वो कर सकते हैं। गीता जयंती तक मेरी अपेक्षा है, ठीक है। ओके दिनेश भाई, आप बताएंगे 2-3 मिनट, उसके बाद हम आरती चालू कर देंगे। उसके बाद प्रांतियों भाई